आ, दोस्तों, हमारी तर्ज़ ज़िंदगी ने हमारे लिए बहुत सी मुश्किलात पैदा कर दी हैं। अब हमारे लिए ही हम जो है मसाइल बन गए हैं। इतनी सारी बीमारियां, मुझे तो हैरत होती है कि हमने क्या कर दिया अपने लिए। खुसूसन ये जोड़ों के दर्द वगैरह, खुसूसन घुटने, हर तीसरा आदमी आप देखेंगे घुटने और शोल्डर। नौजवान बच्चों के शोल्डर उतरे हुए हैं, शोल्डर जो फ्रीज़ हैं, और कमर में दर्द है, सोना हमारा गलत है, खाना पीना गलत है, चलना फिरना। इसके बाद सबसे ज़्यादा हमारे जिस्म पे जो इफ़ेक्ट करता है वो हमारी सोचें हैं। याद रखिएगा कि हमारा जिस्म जो भी रिएक्ट करता है उसके पीछे जो कारण है वो हमारी सोचें हैं। अगर हम माजी में परेशानियों में जी रहे हैं या मुस्तक़बिल की फ़िक्र में जी रहे हैं, इसके बाद फिर गुस्सा, सबसे ज़्यादा गुस्सा, आपकी सारी जो सॉफ्टनेस है, आपके जिस्म की, रूह की, सोचों की, मोहब्बत की, वो सारी जो है ना गुस्सा आपका वो पी जाता है। इसके बाद ये परेशानियां जो हैं वो आपके जिस्म में जहर पैदा करती हैं। तो बहरहाल आज हम थोड़ा सा घुटनों की 2-4 एक्सरसाइज करेंगे जो घर पे बैठे आम तरह से ईजी तरीन तरीके से कर सकते हैं। इससे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जो इस वक्त मसले चल रहे हैं वो घुटनों के चल रहे हैं। तो कोशिश करें कि आप अपनी तर्ज़ ज़िंदगी को तब्दील करें, खाने पीने में, इसके बाद फिर वर्जिश में, रोज़ाना की मामूलात को तब्दील करें। वरना ये चीज़ें वर्जिश करने से तो नहीं जाती हैं। अपनी सोचों को मुस्बत बनाएं। ठीक है, तो अभी हम थोड़ी सी छोटी छोटी एक्सरसाइजें करेंगे जो आपकी घर पे आम तरह से घुटनों को जो है बेहतरीन आपके फ़ायदा मंद होंगी। देखें आप, ये तो शुगर वालों के लिए भी बेहतरीन है। ये पाँव आपने सीधे किए और आगे आपने खींचा। याद रखिए कि पीछे आपकी कमर सीधी होनी चाहिए, और खुसूसन दीवार हो अगर तो वो बहुत अच्छा है कि आपकी कमर सीधी रहेगी। इसके बाद आपने पीछे खींचना है। खींचेंगे तो आपको नीचे खिंचाव आएगा। सबसे ज़्यादा खिंचाव आप घुटनों पे महसूस करेंगे। ठीक है, इसके बाद आगे, ये आपका जो गैप है ना, गैप को भी कम कर देता है, और फ्लेक्सिबिलिटी आपके घुटनों की और टांगों की, खुसूसन टांगों में जो आपकी नसें हैं, वेंस जो है वो खिंचाव में होती हैं, वो नरम हो जाती है। और इससे ज़्यादा ये फ़ायदा है कि आपकी जो पंपिंग है ऊपर की साइड पे ज़्यादा हो जाती है, हार्ट की सतह पे खून की। ठीक है, ये 10 से 12 मरतबा करना है। इसके बाद फिर आपने थोड़े से पाँव खोल के वाइपर की तरह ये करेंगे तो आपका सारा खिंचाव आपके घुटनों पे आएगा। ये भी 10 से 12-15 मरतबा आप करें। ज़्यादा खोल भी सकते हैं, जितना खोल सके खोलें। ये भी घुटनों के लिए है। ठीक है, अब अगर आपके घर पे ये ब्लॉक्स हैं तो ठीक है, नहीं है तो कोई स्लें भी ले सकते हैं आप। ये आप यहाँ पे घुटनों के नीचे रखें और यहाँ पे और ज़्यादा खिंचाव दें, ऊपर उठाएं और ज़्यादा खिंचाव आएगा। इसके बाद डाउन। 10 से 15 सेकंड रोकना है। तो आपका ये जो गैप और स्वेलन या दर्द होता है वो दर्द आपके कम हो जाएंगे, पूरी टांगें आपकी मजबूत हो जाएंगी। इसी तरह ये चलते रहें। आप स्ले ले सकती हैं। अगर नहीं है तो आप घर में तकिया तो होगा, यकीनन तकिया ले लीजिए, 2 तकिया ले लीजिए, तो तकिए से भी आप ले सकते हैं, इससे फ़ायदा। ठीक है, ये आप करेंगे, आपके सारे का सारा प्रेशर आपके घुटनों पे आएगा। घुटने आपके जो है ना मजबूत होते जाएंगे, जो भी मसाइल होंगे तो वो सही होते जाएंगे। इसके बाद अगर आप के पास घर पे बेल्ट है, बच्चों का बेल्ट है, या मार्केट से भी बेल्ट मिल सकता है, या फिर दुपट्टे से भी काम ले सकते हैं घर में ख़वातीन। ठीक है, तो आपने यहाँ से पकड़ा। अगर जिसके हाथ आ सकते हैं तो पकड़े, नहीं आ सकते, जिनके मसाइल हैं, तो फिर आप आहिस्ता आहिस्ता करीब करें। इसके बाद आप ऊपर खींचें और सीधा करने की कोशिश करें। जितना घुटना सीधा होता जाएगा, आप देखें तो वो अब घुटने का गैप भी खत्म होगा, स्वेलन, दर्द, सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जाएंगी। ये भी 10 से 12-15 मरतबा करना है। और याद रखें, ये आगे लेके नहीं जाना। जब आप नीचे करें तो यहाँ पे, इसके बाद यहीं से आपने खींचा, ये आप करते रहेंगे 10 से 12-15 मरतबा। इसके बाद दूसरे पाँव को इसको सीधा कर लें। कोशिश करें कि आपका घुटना सीधा हो जाए। जितना सीधा होगा, ये सियाटिका के लिए भी बेहतरीन फ़ायदेमंद एक्सरसाइज है। ये आपकी जो है वो हिप जॉइंट को भी मजबूत करती है। ये 10 से 12 मरतबा ये भी करेंगे।
ठीक है। घर पे बेल्ट तो बच्चों का मिल जाता है, दुपट्टे से भी काम ले सकते हैं, कोई भी चीज़ से, आप रुमाल वगैरह से भी। इसके बाद आप एक और एक्सरसाइज है, अब सीधे पाँव को करीब ले आए, सर जो है आपको यहाँ पे घुटने पे रखें आप, और यहाँ से पकड़ें आप, और आहिस्ता आहिस्ता सीधा करने की कोशिश करें, और प्रेशर दें सर से सीधा करने की। और जिनके हाथ यहाँ पकड़ सकते हैं तो पकड़ लें, नहीं तो आप यहाँ से सीधा करें और करीब ले आए। फिर 5 सेकंड के लिए कमर सीधी करें। इसके बाद फिर ये 10 से 12 15 मरतबा ये करना है। इससे भी आपके जो घुटनों में गैप है, खुसूसन ज्यादातर इस वक्त जो है गैप और स्वाइलेंट इसी वजह से होती है कि ये हम चलते नहीं हैं सही तरह से, खा पी के सो जाते हैं। इतनी कुर्सियां बढ़ गई हैं, मस्जिदों में देखें, इबादतों में देखें, कहीं बैठने का सिर्फ तरीक़ेकार चलने का हमारा, ये भी 10 से 12 15 मरतबा करेंगे। इसके बाद यहाँ से पकड़ा हमने, सीधा किया, डाउन, अगेन, बहुत स्लोली करना है, कहीं पे भी झटका नहीं देना, याद रखिएगा। डाउन, यहां से भी पकड़ सकते हैं आप, जहां आपके हाथ इजी हो जा सकते हो। यहां से आपको खिंचाव होगा, ये आपकी शाटिका की जो नस है ये कभी इंशाल्लाह मसला नहीं करेगी। डाउन, कमर को सीधा करें। इसके बाद ये कोशिश करें कि थोड़ा सा रिलैक्स करें हर एक्सरसाइज के बाद। इसके बाद इसको करीब ले आए, उल्टे हाथ से पकड़ें तो बेहतर है, सीधे हाथ से भी पकड़ सकते हैं, जिसको जो इजी लगे। इसको फिर यहाँ से उठाने की यहाँ से भी कोशिश कर सकते हैं आप। और ज़्यादा अगर एक्सट्रीम थोड़ा सा और ज़्यादा फ़ायदा लेना है तो आप हाथ पीछे ले जाएं, आपके कमर और शोल्डर के लिए भी फ़ायदेमंद है। अगर सिर्फ घुटनों को फ़ायदा देना है तो इसी को कीजिए। सीधे हाथ से भी आप कर सकते हैं, इससे थोड़ा सा प्रेशर कम आता है। ये भी 10 से 12 15 मरतबा करनी है, और ये करते रहें, और थोड़ा थोड़ा सा वक्फा। इसके बाद फिर दूसरे हाथ पीछे भी रख सकते हैं, सीधे हाथ से भी कर सकते हैं, पीछे हाथ से आप टेक दे लें। इसके बाद आप रिलैक्स करें। ये इजी वाली मशकें थी जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगी, घर पे भी आप कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप खुद अपने हाथ से थोड़ी सी इसको गर्म करें, मालिश करें घुटने को, जहाँ जहाँ मसला है, इस तरह से नीचे से, और घुटने को चारों तरफ फैलाएं। और अब एक्स में सीधा नहीं हिलाना, एक्स में करना है इस तरह से। इसके बाद ये, और थोड़ी सी टेपिंग करनी है। याद रखें, टेपिंग जो है, टेपिंग बहुत ही फायदेमंद है। टेपिंग का क्या होता है कि हमारे जो सेल्स, मुर्दा सेल्स हैं, वो यहाँ जमे होते हैं, वही बीमारी का सबब बनते हैं। हमारे पूरे जिस्म में करोड़ों की तादाद में सेल्स बनते हैं, टूटते हैं, नए पैदा होते हैं। हम जो अगर चलते फिरते नहीं, एक जगह बैठे रहते हैं, तो वो सेल्स वही हमारी बीमारी का सबब बनते हैं। तो इसलिए उनको टेपिंग करने से वो एक्टिवेट होते हैं, जो दूसरे होते हैं, और नए सेल पैदा होते हैं। तो यहाँ आप टेपिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। पूरे जिस्म की टेपिंग होती है। बहरहाल टेपिंग का एक अलग से सेशन करेंगे। इसके अलावा ये 2-3 मिनट तक कर सकते हैं, बहुत फ़ायदेमंद है। ये आपके घुटने में जो मुर्दा सेल्स है वो एक्टिव गिर जाएंगे, और नए सेल जो है वो ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएंगे। बहुत फ़ायदा देगा ये, ठीक है जी।